नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट रीट मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो वन लाइनर है साथियों, पिछले एग्जामों में पूछे गए थे, उनको हम लेके आए। उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हम सिर्फ वन लाइनर बना के लेके आए साथियों। और ये 100 प्रश्न है आपके लिए वन लाइनर साथियों, और क्विकली इनका हम रिवीजन कर लेंगे ताकि हमारे माइंड में और भी जो प्रश्न है और जो जिनका थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा वो साथियों, वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये 100 प्रश्न है साथियों आप, और ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके वन लाइनर तैयार करके लाए हैं साथियों। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। पर्यावरण क्या है साथियों? ऐसा कैसा ही प्रश्न पूछा गया था। हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है वो पर्यावरण कहलाता है। अगला देखिए, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ये यूकेलिप्टस है, क्योंकि साथियों इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और ये जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए भूमि का जो जल स्तर है, भूमि जल स्तर जिसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल वाटर, जो ग्राउंड वाटर लेवल है साथियों, वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, इसलिए इसको पर्यावरण का संकट माना जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है, यानी ओजोन को सर्वाधिक जो हानि पहुंचाती है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना साथियों। जल प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1974 में आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो जिनके हम वन लाइनर तैयार करके लाए हैं। अगला है पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ा गया है? ये जो साथियों ये मौलिक कर्तव्य है, और हमारे संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और मूल संविधान में 0 थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, और 1976 में जोड़े गए। तो साथियों ये आ जाएगा 51A और 42वां संविधान संशोधन। अगला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल के अंतर्गत। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है जोरहाट, जो कि आसाम के अंतर्गत पड़ता है साथियों। अगला देखिए, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। अगला देखिए, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो रांची के अंतर्गत है साथियों। अगला है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ था 1894 के अंतर्गत बनाया गया था। अगला है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? साथियों आजकल तो गिद्ध देखने को ही नहीं मिलते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब कोई भी जानवर मर जाता तो गांव के आसपास गिद्ध इतने मंडराते रहते थे, जो हमने हमारे जीवन में देखा है। जब हम छोटे थे, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा करते थे, तब बहुत गिद्ध आया करते थे। ये तो गिद्धों को बचाने के लिए परियोजना शुरू की गई 2006 के अंतर्गत। गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 के अंतर्गत शुरू की गई। राइनो, जिसका जो अभ्यारण्य है वो राइनो काजीरंगा आसाम के अंतर्गत है। अगला है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? 1975 के अंतर्गत शुरू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट बाघ संरक्षण यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में, अप्रैल, ध्यान रखना साथियों, 1 अप्रैल 1973 को ये आया था। अगला देखिए, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसको बोलते हैं काजरी। क्या बोलते हैं साथियों? काजरी कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। अगला देखिए, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और 1987 में हुआ था। वियना समझौता कब हुआ था? 1975। ये सारे पर्यावरण से संबंधित समझौते हुए साथियों। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में भी रियो डी जेनेरिया के अंतर्गत हुआ था। ये आ गया, रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील के अंतर्गत हुआ था। अगला देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू हुई? 2005 से लागू हुई।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। अगला देखिए, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है तो कैलाश सांकला को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 के आसपास ये शुरुआत हुई थी साथियों। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद में विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथियों इसके बाद में देखिए एक है विश्व जल दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च को। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है साथियों, 22 अप्रैल को क्या है, 22 मार्च को क्या है। मैं आपको इसका बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ साथियों। हम क्या सब जानते हो? बताओ, पहले जय आता है कि पहले पे आता है? बताओ, पहले जय आता है तो जय का मतलब है कि जो पहले आएगा मार्च में आएगा वो जल दिवस है, और बाद में आएगा अप्रैल में आएगा वो पृथ्वी दिवस है। दोनों ही 22 तारीख को आते हैं। अगला देखिए, तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है साथियों। और इसकी घोषणा ऊपर हमने पढ़ ली थी, कब हुई थी? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात कर रहा है साथियों। किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस की नहीं, संरक्षण दिवस की। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक और बनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में लागू किया। अगला है एक्स किरणों की खोज किसने की? तो ये विल्हेम रॉन्टगेन ने की थी साथियों। ये पूछा गया था 2015 की रीट के अंतर्गत पूछा गया था साथियों। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? केरल के अंतर्गत पाया जाता है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है KI, पोटेशियम आयोडाइड। I का आयोडीन, K का पोटेशियम। साथियों बहुत सी बार पोटेशियम का सूत्र पूछा जाता है। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? K होता है साथियों, ना कि P होता है। ये परीक्षा में 100% प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं और कई अभ्यर्थी इसका गलत करते थे क्योंकि पोटेशियम का K होता है, P नहीं होता। P फास्फोरस का होता है। अगला देखिए, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है तो सौर विकिरण पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस का प्रभाव प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलेंगे और जो पृथ्वी का यानी कि समुद्रों का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और जो तटीय इलाके हैं धीरे धीरे डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी डूब जाएगी। अगला देखिए, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक है अवरक्त विकिरण, जिसमें कोहरे से आर पार देखा जा सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र या मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून के अंतर्गत है। भारतीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद के अंदर स्थित है। पर्यावरण रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। अगला देखिए, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। ये सारे प्रश्न साथियों विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं साथियों। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत पाई जाती है। अगला देखिए, ये आ गया, ये दोबारा आ गया ग्लेशियर पिघले। अगला देखिए, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता तो 60 डेसिबल होती है। समुद्र की गहराई मापने के
और सिग्नल देने हेतु छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यह है अल्ट्रासोनिक। कौन से साथियों? अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये लेवल फर्स्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत कुछ ऐसी गैसें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, जो पृथ्वी में एक प्रकार की लेयर बना लेती है और तापमान को बढ़ा देती है। देखिए, इसको साधारण भाषा में हम समझे तो ग्रीन हाउस प्रभाव, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। वही बात है कि एक परत बना लेती है और उस परत के कारण जो सूर्य की विकिरणें हैं वापस वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी का ऊपर का जो तापमान है, पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ा देती है। ऐसी गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। जो अगला देखिए, रेड डाटा बुक में विलुप्त यानी संकटग्रस्त प्रजातियों को लिया जाता है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद के अंतर्गत स्थित है साथियों। ये पर्यावरण के 100 वन लाइनर साथियों जो विविध परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों का हम वन लाइनर तैयार करके लाए हैं। अगला है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक किस पशु को माना गया? तो पांडा पशु को माना गया है। अगला है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। साथियों, अम्ल वर्षा संगमरमर, जो कि मकराना के संगमरमर से सफ़ेद पत्थरों से ताजमहल बना है और उस ताजमहल के अंतर्गत जो अम्ल वर्षा होती है उस ताजमहल के ऊपर, वो उसके लिए धीरे धीरे स्टोन कैंसर का काम कर रही है। और अम्ल वर्षा के मुख्य लिए उत्तरदायी है साथियों वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की वजह से अम्ल वर्षा होती है। विश्व वन्य कोष, अच्छा ये पांडा दोबारा रिपीट हो गया साथियों, KM मुंशी भी रिपीट हो गया, अम्ल वर्षा रिपीट हो गया। अच्छा अगला देखिए, हाँ, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? तो ये साथियों स्थित है विस्कोनिस में स्थित है। विस्कोसिन में स्थित है, विस्कोसिन। अगला देखिए, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस उत्पादित होती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है साथियों। आपको ही पता है 21% ऑक्सीजन है और 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला देखिए, भूतल पर CFC का प्रयोग होता है तो सभी में होता है। किसमें होता है? देखिए, ये होता है स्प्रे कैन डिस्पेंसर्स, वातानुकूलित यानी AC के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, हेयर स्प्रे, सेविंग क्रीम और विविध प्रकार के सौंदर्य यानी ब्यूटी पार्लर के जो इंस्ट्रूमेंट है और जो उपकरण हैं यानी कि जो सामग्री हैं उनके अंतर्गत भी ये CFC प्रयोग में लाई जाती है। अगला है यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या के अंतर्गत है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट कहलाता है? मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत है। चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के अंतर्गत शुरू किया था साथियों और वनों को बचाने के लिए शुरू किया था। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा प्रदूषण होता है तो वायु प्रदूषण होता है। एक सा पेन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेन वायु प्रदूषक है। इसका पूरा नाम है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेन ये वायु प्रदूषण का काम करता है। ऑप्शन आएगा साथियों, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो किसका काम करेगा? वायु प्रदूषण का काम करेगा। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? देहरादून के अंतर्गत है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मेक्सिको सिटी है। अगला देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड साथियों, ये अच्छा हाँ, ये जल प्रदूषण के अंतर्गत साथियों जल की गुणवत्ता मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
रखी जाती है। इसका प्रश्न कट गया था, साथ में बता देता हूँ। ये जल की शुद्धता मापने के लिए, यानी जल के जीवों के, जैसे मान लीजिए कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा घट जाती है तो मछलियाँ और वन्य जीव मर जाते हैं, उसके जलीय जीव मर जाते हैं, वन्य जीव नहीं साथियों। अगला देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून के अंतर्गत है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किरणों से करती है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भोपाल के अंतर्गत है। भारत मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। अगला देखिए, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा गया? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ता घटता है, तो क्या होता है? तापमान बढ़ता है साथियों। जो सूर्य की विकिरणें वापस नहीं पहुंच पाती हैं और एक प्रकार की लेयर बन जाती है, इस कारण उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस ही है। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा केंद्र पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की? 1980 के अंतर्गत की गई। देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। आकाश का नीला होने का कारण प्रकीर्णन है साथियों। जो आकाश नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन है। और इसके साथ ही साथियों एक जो बात करें हम इंद्रधनुष का बनना, तो इंद्रधनुष बनता है साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जिसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए? जल प्रदूषण के अभी बताया था साथियों, मछलियाँ मर जाने का कारण। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है तो मछलियाँ मर जाती है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और उसके बदले में जीवधारियों को ऑक्सीजन देते हैं साथियों। इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को रिपीट हो गया। सामान्य बातचीत की ध्वनि इसकी बात करें तो 65 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगी। सामान्य बातचीत की जो ध्वनि होती है वो 60 डेसिबल होती है। अगला देखिए, CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला देखिए, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? खजूर है। अगला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33% पर होना चाहिए। पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को साथियों, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो। और कन्फ्यूजन हटाने आपका मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहले जय आता है फिर पे आता है साथियों। आपको ही पता है कि हम क्या सीखते हैं तो पहले जय से जहाज आता है, फिर पे से पतंग आती है। तो पृथ्वी दिवस यानी बाद में आएगा और जल दिवस पहले आएगा। तो पहले क्या आ रहा है? 22 मार्च आ रहा है, फिर बाद में पृथ्वी दिवस आ रहा है यानी 22 अप्रैल को। सफोकेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से जीव घुटना, या हम कह सकते हैं कि दम घुटना सफोकेशन कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ के अंतर्गत अवस्थित है। साथियों, ये थे 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पर्यावरण के लिए और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न है साथियों। और इसके साथ ही इन प्रश्न का जो संबंध है पिछले एग्जाम से है साथियों। हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं और उनका हमने वन लाइनर तैयार किया। ऑब्जेक्टिव ख़त्म करके, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए वन लाइनर तैयार किया है साथियों। अगर आपको क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वन लाइनर हम जो 2 या 3 दिन है उसके अंतर्गत कम से कम 300 के आसपास 400-500 वन लाइनर आपके कंप्लीट करवा देंगे साथियों। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।